राधे राधे दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैं नेचुरल गार्डनिंग करती हूँ और जो भी चीज़ें होती हैं ना डिकम्पोज़ होने वाली, उनको कैसे मैं डिकम्पोज़ करती हूँ, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। और जब वो डिकम्पोज़ हो जाती हैं, कई बार तो मैं उनको फुली डिकम्पोज़ करती हूँ। कुछ ऐसी होती हैं जब टाइम ऐसा हो तो मैं हाफ़ डिकम्पोज़ होने के बाद भी उसका यूज़ कर लेती हूँ। तो दोनों तरीके से यूज़ कर लेती हूँ जब भी जैसा मुझे नीड होती है। तो आज ना मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाऊंगी, जो मैं काम करूँगी वो सब आप देखिएगा और बताऊंगी भी। और कल मैं अपने मायका यानी कि अपने मम्मी पापा के घर आई हूँ। बट ये वीडियो जिस दिन मैं आई हूँ उससे एक दिन पहले मैंने काम किया है, यानी कि परसों। तो ये सारा काम उस दिन मैंने काफ़ी सारा काम किया था बट पूरा नहीं हो पाया था। और मेरा मायका ज़्यादा दूर है नहीं, 3 किलोमीटर है। तो आप चिंता ना करें कि श्री जी हवन का क्या होगा। तो श्री जी हवन में मैं सुबह जाती हूँ और 6 बजे जाकर और 1 घंटा पानी डाल के 1 घंटा काम करके 8 बजे तक वापस आ जाती हूँ। तो वहाँ का भी केयर मैं कर रही हूँ और यहाँ भी मैं काम जो करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल आज इस वीडियो में मैं जो जो काम है वो तो करूँगी और बहुत सारी नॉलेज आपको दूँगी, जिससे आप भी अपनी गार्डनिंग बेहतर बना सकते हैं। और जो गार्डनिंग मैं पॉट में कर रही हूँ वैसे ही आप उसमें भी कर सकते हो, बिल्कुल ज़मीन में। तो देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ जो मेरा बैंगन का जो प्लांट था, मैंने आपको बताया था कि जो बैंगन का प्लांट है उसको मैंने कट कर दिया था। और कट करने के बाद अब मैं इसमें कंपोस्टिंग करूँगी। और ये जो मेरा बैंगन की मिट्टी है ना, ये मिट्टी मैंने जो कंस्ट्रक्शन साइट से उठाई थी, बहुत सख्त मिट्टी थी। और उसमें जो है मैंने इस तरह से, जैसे मैं अब दिखा रही हूँ वैसे ही किचन वेस्ट, सूखे पत्ते, इस तरह चीज़ मिलाकर, तो देखिए मिट्टी जो ना काफ़ी हल्की हो गई है। तो मैंने जो बैंगन का जो पेड़ है उससे लगभग 1 डेढ़ बिलान दूर पे रूट से थोड़ा, और इधर पपाया है, इनके बीच में देखिए दोनों को न्यूट्रिशन जाएगा। गड्ढा किया इस तरीके से, जो भी किचन वेस्ट है सब इसके अंदर मैंने डाल दिया। मैं इसमें ऊपर से थोड़ा सा गोबर का खाद भी डालना चाह रही थी, बट फिर मैंने ध्यान किया कि अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1 मंथ पहले मैंने गोबर का खाद डाला था, तो मैंने नहीं डाला। तो मैंने जब अपने गार्डन में डाली थी। तो अगर आप डालना चाहते हो अपने प्लांट्स में, आपने कटिंग की है तो आपको ज़रूर डालना चाहिए। इससे नई पत्ती शाखा आती हैं तो उसमें हेल्प मिलती है, नाइट्रोजन रिच। ये जो होता है सारा ग्रीन, ये जो मटेरियल किचन वेस्ट वगैरह, ये सारा केंचुओं का खाना होता है। और केंचुए जो है इसको जब वेस्ट करते हैं तो सारा इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटाश, फास्फोरस, जो फल फूल लगने में हेल्प करते हैं। जो भी मैं ग्रीन पार्ट डालती हूँ उससे नाइट्रोजन मिलता है। तो देखिए मैंने जितना वेस्ट डाला है उसमें से मैंने मिट्टी निकाली है। इस तरीके से मेरी मिट्टी मल्टीप्लाई हो गई। अब ये देखिए, अब जो थोड़ा सा किचन वेस्ट जो मैं अभी लेकर आई हूँ, कुछ तोरी के छिलके थे खीरे के, और देखिए वो डाले, प्लस उसमें कुछ जैसे बच्चे पेपर निकालते हैं तो कुछ वो है। ये मेरी मोटी मिर्च के पौधे हैं। इनमें देखिए इनमें क्योंकि जब मैंने इस तरह से वेस्ट डालते हैं तो नीचे मिट्टी बैठ जाती है। तो जब भी मुझे टाइम, मैं बड़े ग्रो बैग इसीलिए लेती हूँ और हाफ़ भर के उसमें प्लांट लगाती हूँ, जिससे वो बैठते जाते हैं। ऊपर से फिर मैं जो है स्टैम्प भी इसीलिए साफ़ करती हूँ, नीचे से फिर उनके साइड साइड में किचन वेस्ट, जो कुछ भी डिकम्पोज होने वाला वेस्ट मिलता है वो डालती हूँ, ऊपर से फिर मिट्टी डाल देती हूँ। और इस मिट्टी में देखिए गोबर खाद भी मिला हुआ था। तो इस तरीके से प्लांट को नई ताकत मिल जाती है। और देखिए बंदरों ने ना, ये देखिए अब कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब अब ना इस समय बंदरों का बहुत अटैक हो रहा है। और अभी आने वाले मैं कुछ शॉर्ट्स वगैरह दूंगी, तो बहुत आतंक मचा के रखा है। तोरी आज मैं हार्वेस्ट करती हूँ, ऊपर से चढ़ के तोरी तोड़ दी। मतलब मैं गई ना, पता नहीं क्या क्या हालात कर रखे थे, मैं आपको क्या ही बताऊँ। ऊपर से जितने मैंने वो कर रखे थे ना, ये टांग रखे हैं फ्रूट फ्लाई ट्रैप, सारे फ्रूट फ्लाई ट्रैप खोल के उनके अंदर की जो चॉकलेट सी है वो सारी निकाल के फेंक रखी थी। मतलब क्या बोलूँ, बस मैं कितना नुकसान किया आगे मैं दिखाऊंगी शॉर्ट्स में। मेरा काली मिर्च का पौधा निकाल दिया, ऑल स्पाइसेस का प्लांट निकाल निकाल के फेंक दिया। मतलब ये है कि नेक्स्ट ईयर तक मुझे अपने पूरी जो छत है उसको कवर करवाना ही पड़ेगा, वरना ये बंदर मुझे बिल्कुल कुछ नहीं करने देंगे। और देखिए इस तरीके से जितना मैं उनको डांटती हूँ, भगाती हूँ, तो और ज़्यादा वो परेशान करते हैं। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, देखिए आप लोग पूछते हो ना कि कैसे आप इस कचरे से कैसे मिट्टी बना लेते हो, कैसे करते हो आप।
तो देखिए मैं ऐसे करती हूँ आपके सामने। मैंने मई का फर्स्ट वीक था, मुझे याद है, उस मई के फर्स्ट वीक में मतलब 27 को हमारे यहाँ पे कीर्तन था। उसके कई दिन बाद, 5-6 दिन बाद की बात है, मैंने ये पूरा आपके सामने कचरा भरा था इसमें, जब आपको दिखाया था कि मैंने किस तरीके से इसको खाली किया था, इसमें किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाया था, फिर दोबारा जो है मैंने इसको वो किया था। तो इसके अंदर कचरा भरा, फिर थोड़ी बहुत ऊपर से मिट्टी डाली, तो अब वो जो है इसमें लगभग 50 से 60% डीकम्पोज़ हो चुका है वो मटेरियल। उसमें बहुत सारे सूखे पत्ते थे, तो उसको मैं निकाल के अगर उसमें डालूँगी। अभी ये मेरी तोरी वगैरह के, मैं उसमें जो जो भी पोट रखे थे उनको खाली कर रही हूँ, उनकी जगह बदलती रहती हूँ, कभी कहीं कभी कहीं। जो रोज़मेरी के प्लांट है उसकी थोड़ी सी जगह मैंने बदली है इस तरीके से। और जो ये मेरे ग्रो बैग्स हैं, इनमें भी मुझे जो ज़रूरत लगती है मिट्टी की, जिस चीज़ की, वो भी मैं पूरा डालती रहती हूँ। और आपने देखा मैंने जो ये गुलदावरी के प्लांट्स थे, इसमें कुछ फूल वगैरह, जो भी प्लांट मैं रखती हूँ ना, से उसकी कटिंग शटिंग करके उसका मतलब जो भी काम होता है वो करती हूँ। अब देखिए, अब मैं इस मिट्टी को, जो भी इसका मटेरियल है, उसको निकालूंगी और आज कई चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। जो मेरी वीडियोस पहले से देख रहे हैं वो सब मैं कई बार दिखाया उनको, वो जानते भी होंगे। बट कुछ नए लोग जुड़ते हैं, वो उनके क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उनको भी लिए ये वीडियो है। और देखिए, आप भी जब देखोगे ना और आप कुछ चीज़ें सीखोगे, कुछ चीज़ें आज मैं बताऊंगी मैगोट्स के बारे में भी। देखिए, ये जो टूल है ना, आज मैं इसका यही वाला टूल बड़ा लेकर आई हूँ। मैंने अपनी लोकल मार्केट से ये टूल बड़ा ख़रीदा है। जो हमारे यहाँ पे वो रहता है ना, जो ये काम करते हैं लोहे वगैरह का बनाने का, तो उनसे मैंने आज कई टूल ख़रीदे हैं। तो क्योंकि ये टूल छोटा है, मैंने बड़ा लिया है, जिससे कि मैं क्योंकि मैं मिट्टी घर पे खुद बनाती हूँ अपनी। तो क्योंकि अब देखिए, ये जो मिट्टी है ना, ये नेचुरल चीज़ों से मिलके बनी है। मिट्टी कहिए, कॉम्पोस्ट कहिए, कुछ भी कहिए आप। तो अब मैं जितना भी, जैसे ऊपर से कोई भी पत्ता सूखा वगैरह सब डाल देती थी मैं, जैसे पपीते का ग्रीन, तो वो डाला। और अब मैं आपको दिखाऊंगी इसके अंदर के हालचाल क्या हैं। इसमें आप इसे कंपोस्ट बिन कहिए, मिट्टी बनाने की वो कहिए। आज दो चीज़ें बताती हूँ। जिस मिट्टी में केंचुआ होता है, जैसे आप मिट्टी में केंचुआ डेवलप कर लिया, फिर आप उसके मत डिकम्पोज होनी चाहिए, तो उसमें एक तो स्मेल नहीं आती, क्योंकि केंचुआ उसे खा के वो करता है, तो स्मेल नहीं होती। स्मेल कब आती है? जब वो खुद सड़ता है, और सड़ने के बाद उसमें मैगोट्स पैदा हो जाते हैं। कई बार देखिए वो अभी मैं बताऊंगी, एक मेरे उसमें भी मैगोट्स हो गए, इतने हो गए, बाहर निकल रहे थे। और उसमें फिर मैंने क्या किया वो भी बताऊंगी। तो उसमें क्या हुआ कि जो इस ये जो मिट्टी है ना, इसके अंदर जो केंचुआ होता है, तो मैंने आपको बताया उसमें कोई स्मेल नहीं आती है। बट जो जिसमें केंचुआ नहीं होता, तो जब वो डिकम्पोज होती है, कोई भी चीज़ सड़ती है, तो स्मेल आती है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको हम इस बस एक कह लीजिए, इसको हम वो नहीं कर सकते, ये हमें सहनी ही पड़ती है। तो अगर टेरेस वगैरह है, तो अगर खुले में करते हो तो वो स्मेल हमें इतनी महसूस नहीं होती है। तो धीरे अगर आपकी मिट्टी में केंचुआ डेवलप हो जाएगा, तो ये स्मेल की समस्या ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि फिर इसको जो है ना, जैसे ये नेचुरली जब डिकम्पोज होता है तो टाइम लगता है, बट जब केंचुआ उसे खाकर ख़त्म करता है तो बहुत जल्दी होता है। और मेरे जितने भी केंचुए थे ना, इसमें बहुत छोटे छोटे थे, और अब मैंने देखा इतने ज़्यादा बड़े बड़े मोटे मोटे हो गए। और देखिए, मैं वहीं से ला ला के, ये जो है 50 से 60% डिकम्पोज हो चुका है। आप देख रहे हो कैसे मिट्टी जैसा लग रहा है, बट इसमें सूखे पत्ते, थोड़े बहुत कागज, अब मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए गत्ता है ये, देखिए गत्ते में कितने मोटे मोटे केंचुए। देखिए आपका भी मन वो लग, लेकिन यही वो चीज़ है जो आपकी मिट्टी को सोना बना रहे हैं। देखिए, इसी तरीके से मैं जो जितनी भी डिकम्पोज होने वाली चीज़ें हैं ना, उनको डाल के, और अपने केंचुआ इतना मल्टीपल काम करता है, एक डिकम्पोज़र का काम करता है। जो हम वेस्ट डिकम्पोज़र डालते हैं, तब भी हम देखेंगे ऊपर की चीज़ तो हमारी डिकम्पोज जाएगी, नीचे की नहीं। केंचुआ ऊपर से नीचे तक उसको खाकर सब चीज़ें डिकम्पोज करता है। ऊपर से क्या होता है, देखिए, आप देखिए मिट्टी क्या कितनी सोना है। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर एक कटिंग लगाई थी, जो मैंने प्रून किया था ना अपना पौधा, देखिए जेड प्लांट, इतने से उसमें यहाँ जड़ें उसने गड़ा दी थी। तो मैंने देखी मेरी मिट्टी कितनी सॉफ्ट ऐसी निकाली, यूँ ही निकल आए। तो मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर से ऐसी सूखा पत्ता वगैरह डाल दिया था जब मैंने नीम लगाया था ये। तो मैंने क्या किया है कि इसमें जो वो मिट्टी थी ना, जो मैंने बनाई, देखो ना आपने कितना सारा कचरा डाल के,
अभी भी इसमें कई सारे गत्ते वगैरह हैं जो अभी हाफ डिकम्पोज हैं। तो लेकिन मैं सबको डाली, देखिए इस तरीके से नीचे दबा रही हूँ। किसी किसी में पॉलीथीन भी है, लेकिन जैसे मैं आगे फ्यूचर में इसकी गुड़ाई वगैरह करूँगी तो सब पॉलीथीन जो भी होगी निकाल दूँगी। अभी देखिए मैं चाहूँ तो उसमें वेजिटेबल लगा, बट अभी नहीं लगा रही। ये जो हाफ डिकम्पोज मैटर डाला है ना मैंने, 1 मंथ में ये सब डिकम्पोज हो जाएगा। और फिर मैं नीचे की तरफ ना कुछ वेजिटेबल भी लगाऊंगी। इतना बड़ा पोट है मेरा, इसमें नीम का पौधा है, इसमें मैंने सिर्फ जो रेन लिली वगैरह रख रखे हैं, लेकिन मैं अभी कुछ इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि अभी हाफ डिकम्पोज है। लेकिन अब जब मैं रेनी सीज़न में लगाऊंगी तो पूरी तरीके से ये डिकम्पोज हो जाएगा। कुछ ही आप देखना 15 से 20 दिन में पूरी तरीके, लेकिन मैं इसमें 1 मंथ बाद पूरे जून के एंड में लगाऊंगी या जुलाई में, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस तरीके से देखिए मैं मिट्टी जो ना कचरे से बनाती रहती हूँ। कई बार वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाती है तब यूज़ करती हूँ, कई बार ज़रूरत होती है तो ऐसे भी यूज़ कर लेती हूँ। और मेरा ऐसा करने का पर्पज़ ये रहा है क्योंकि बारिश कभी कभी बीच में आती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गीला हो रहा है। और देखिए मेरे पौधों को ज़रूरत भी थी, जितने भी मैंने पौधों को रिपोर्ट किया था, नए लगाए थे या सबकी मिट्टी नीचे की तरफ बैठ रही थी। अगर मैं ऊपर से फिर उनके अंदर मिट्टी ऐड करती हूँ, एक तो उनकी जड़ें स्ट्रॉन्ग होगी। ये जितना जल्दी जिस काम को निपटाया जाए उतना अच्छा होता है। तो मैं हाफ डिकम्पोज करने के बाद चीज़ें डाल देती हूँ। मैंने आपको बताया जो भी गर्मी होती है वो पौधों में वो निकल जाती है। अब आप देख रहे हो, देखिए कोई कोई गत्ता पूरी तरीके से ऐसे मिल रहा है, बट अगर मैं आपको दिखाऊं तो पूरा गत्ता केंचुओं से, देखिए गत्ता पूरा केंचुओं से भरा पड़ा है। मैंने आपको दिखाया था कि जो मेरा ये क्या करते हैं, देखिए जैसे आपने वेस्ट डाला, कोई भी किचन वेस्ट, वो मैंने पिछली बार जब बनाया था तो इन्होंने खाने के बाद ये दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो गए थे। दूसरी तरफ कहाँ, जहाँ सूखे पत्ते और अदर मटेरियल। तो जो मैंने किचन वेस्ट निकाला था ना, किचन कॉम्पोस्ट इन्होंने जो बनाया था पहले, उसमें केंचुआ था ही नहीं, बहुत कम मात्रा में, क्योंकि ये अपना काम करते हैं दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये मोस्टली कंपोस्टिंग का काम करते हैं। तो देखिए मेरी मिट्टी ऐसी तैयार हो रही है, जो आप मिट्टी कम कंपोस्ट ज़्यादा है। अब देखिए मैंने वो तो डाला ही था किचन वेस्ट, ये वाली मिट्टी पहले मैंने देखिए नीम में डाली। अब देखिए मैं कहाँ कहाँ इसके लिए कर रही हूँ। और मैंने इस मिट्टी का यूज़ बहुत अधिक, बहुत सारे गमलों में किया है जहाँ से ज़रूरत थी। हर उस पौधे में यूज़ किया है जो जो अब ग्रोथ कर रहा है। बट मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरी बेटी फ़ोन मांग रही थी। तो मैंने जितना रिकॉर्ड किया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए मैंने बैंगन के पौधे में भी डाला है, क्योंकि अब मेरे बैंगन के पौधों को देखिए पूरा काट छाट किया, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि देखिए इसमें कुछ बैंगन छोड़ दिए थे, पर बंदरों ने उसको भी सब तोड़ फोड़ कर दिया, बहुत ज़्यादा नुकसान किया, मैं क्या ही आपको बताऊं। इसीलिए कल मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था और मैंने अपना मूड बदलने के लिए फिर मैं घर आ गई, क्योंकि कई बार ना बंदर इतना ज़्यादा वो करते हैं ना, तो बस मेरा मन ही ख़राब हो गया था। मुझे आना भी था और मैंने कहा नहीं मैं तो कल ही जाऊँगी, मन बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा था। तो देखिए इस तरीके से जो ना, जो अगर गत्ते वगैरह ये सब होते हैं ना, बहुत सॉफ्ट हाथों से काम करती हूँ। और पूरे ग्लव्स ना मेरे ख़राब हो गए, अब दूसरे ग्लव्स मंगाऊंगी और आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छी क्वालिटी के नए ग्लव्स, ये पूरी तरीके से मेरे डैमेज हो गए हैं। और ये देखिए ये वही आम का पौधा है, मैंने आपके साथ शेयर किया था, इसमें कुछ पत्ते भी डाले थे। अब ये जैसे लगाया था ना, उसमें बहुत सारे देखिए मैंने ऐसे ही डाल दिए थे गुड़हल वगैरह, वो गुलदावरी के। अब देखिए इस पर आप अब समझ सकते हो, मैं कोई ऐसी चीज़ तो यूज़ नहीं करूँगी ना कि ख़राब होने वाली। अपने जो इतने ऑल टाइम मैंगो, इतने बढ़िया ग्राफ्टेड पौधे, उनको ख़राब तो नहीं करूँगी ना। तो देखिए मैं इस तरीके से, आप अगर आपकी मिट्टी में केंचुआ डेवलप हो गया है ना, तो और आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो बिल्कुल सेफली हाफ डिकम्पोज हुआ मैटर भी आप अपने प्लांट में डाल सकते हो, उससे कोई नुकसान नहीं होता। और देखिए इस तरीके से छुटा के जो पॉलीथीन वाला पार्ट है मैं वो निकाल रही हूँ, दब भी जाता है कोई बात नहीं, बाद में गुड़ाई होगी सब निकल जाता है। तो देखिए अब गुड़ाई करने की वैसे बाद में ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि मिट्टी इतनी बढ़िया बना के रखते हैं, इसलिए जो मुझे दिख रहा है ऊपर मैं निकाल रही हूँ और ये सारी मिट्टी इसके अंदर डाल रही हूँ। और ध्यान दीजिएगा मैं फिर छोटे छोटे पोटों से इसे ढक रही हूँ, ताकि जो केंचुए हैं अंदर वो अपना काम करते रहें, अंदर के बैक्टीरिया अंदर अच्छी तरह सेफ रहें। तो ये देखिए, और इससे गार्डन भी मैनेज रहता है। छोटे पोट्स को भी पता है, आज मैं पानी डालने गई, मैंने सिर्फ आधा घंटे में पानी डाल लिया। और क्योंकि मैंने इसलिए डाल लिया क्योंकि आप देखो, एक तो बड़े पॉट में एक तो ये जो इस तरह का मटेरियल पड़ता है, ये मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, छोटों को भी नीचे से भी मिलता है मॉइस्चर। और जब एक साथ 4-5 प्लांट रखते हैं तो उनको इतनी गर्मी भी नहीं लगती है, और एक तरीके से ह्यूमिडिटी सी बनी रहती है उनमें। अब देखिए मैं कहाँ पे डाल रही हूँ, मैं डाल रही हूँ नींबू का पौधा है जिसको मैंने अभी रिपोर्ट किया था,
उसमें कुछ पार्ट्स में मैंने पहले भी बताया था आपको मिट्टी डाली थी और कुछ में अब डाल रही हूँ। और देखिए आपको कैसा दिख रहा होगा, मोटा मोटा पार्ट, जो भी कुछ मोटा मोटा मटेरियल है ना वो नींबू के उसमें डाल रही हूँ। मैंने आपको दिखाया था बहुत मोटे मोटे मैंने जो पौधे, देखो देखो और जो केचुए इसमें दिख रहे हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये नहीं है कि केचुआ सिर्फ सॉफ्ट, केचुआ क्या करता है, केचुआ ही नहीं बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं वो उस चीज़ को पानी में पड़े पड़े ये मॉइस्चर मिले मिले ये खुद ही गले सड़े से हो जाते हैं, फिर उनको केचुआ खाकर ख़त्म कर देता है। केचुआ तो मैंने ये तक देखा है, जो बड़े बड़े डंठल बड़े बड़े स्टेम होते हैं सॉफ्ट हो जाते हैं उसके अंदर तक घुस जाते हैं और उसको खा के बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर सच में अगर आप गार्डनिंग में दिल से चाहते हैं ना तो अपनी मिट्टी को लाइव बनाओ और उसमें केचुआ ज़रूर डेवलप करो। और कैसे, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी मेहनत है। मैं आपको बता ही रही हूँ, सिखा ही रही हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। बस जो भी चीज़ें आपको मिल रही है ना, जो डिकम्पोज होने वाली चीज़ें हैं, चाहे किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, और लगातार आप जब गार्डन में काम करते रहते हो ना, प्रूनिंग वगैरह, तो बहुत सारा गार्डन वेस्ट निकलता है। रेगुलर काम करने में रेगुलर वेस्ट निकलता है, उसका इसी तरीके से यूज़ करते रहिए। और मैं तो छोटे छोटे गमलों में भी बनाती हूँ, बड़े बड़े मुझे जो भी खाली पॉट्स मिलता है इस तरीके से मैं बनाती रहती हूँ। एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर हमारे पास मिट्टी नहीं है तो हम, जब ये डिकम्पोज जाएगा तो इसको साइड से गड्ढा करके साइड से वेस्ट दबाने लगेंगे। तो इसी तरीके से जो मिट्टी होती है वो लगातार मल्टीप्लाई होती जाती है, लगातार उसकी जो गुणवत्ता है वो बढ़ती जाती है और मिट्टी जो है हमारी सोना हो जाती है। लेकिन अगर आप इन्हीं की जगह केमिकल यूज़ करने लगते हो तो फिर वो केमिकल ही मांगती है मिट्टी, और एक टाइम बाद पूरी तरीके से मिट्टी कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती, सब बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, फिर आपको न्यू मिट्टी बदलनी पड़ती है। तो देखिए इस तरीके से अब मैं डाल रही हूँ चंपा के पौधे में। आपने देखा था मैंने कितना चंपा में मैंने सूखा पत्ता, मिट्टी, कॉम्पोस्ट ये सब डाला था, हालांकि उसमें बहुत अच्छी मात्रा में केचुआ था। लेकिन अब देखिए मिट्टी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मिट्टी बैठ जाती है। तो जब बैठ जाती है मिट्टी तो उसमें उसमें आपको देखिए मिट्टी कॉम्पोस्ट की लेयर फिर से बिछानी होती है और उसको ना एक साथ करना होता है। और ये ना आप थोड़ा थोड़ा, एक साथ भी नहीं, थोड़ा थोड़ा भी कर सकते हो, और जो आपके पास मिट्टी कॉम्पोस्ट है एक साथ भी कर सकते हो। देखिए गुलदावरी के प्लांट कैसे पड़े ऊपर, ये सब डिकम्पोज जाएंगे। देखिए इस तरीके से मिट्टी बैठती है। और यहाँ पे मेरी बेटी आ गई और मुझसे कहने लगी मम्मी फ़ोन दे दो, काफ़ी टाइम से मांग रही थी। तो फिर मैंने जो है थोड़ा सा ही रिकॉर्ड कर पाई और उसको दे दी। देखिए आप मटेरियल खुद ही देखिए आपको कैसा लगेगा, कीचड़ जैसा। देखिए क्योंकि बारिश हुई थी एक दिन पहले इस वजह से, और ये हाफ डिकम्पोज हो चुका है, बड़े बड़े मोटे मोटी चीज़ें इस तरह से आ चुकी है। तो इस तरीके से आपको मैंने इसमें किया है और आपको मैं दिखा रही हूँ। आप भी ऐसा करिए, तभी आप एक अच्छी बेहतरीन गार्डनिंग कर पाएंगे। तो आज देखिए मैंने काफ़ी कुछ आपको दिखाया और बताया किस तरीके से मैं फ्री में गार्डनिंग करती हूँ, फ्री में अपनी मिट्टी कॉम्पोस्ट बनाती हूँ और आपको भी सिखाती हूँ। तो देखिए थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो गार्डनिंग देखना, आप कलर देखिए कितना डिफरेंस है। आप ये कॉम्पोस्ट ही है और कुछ भी नुकसान नहीं होता है, सही तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, राधे।